नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी की चौथी क्लास में बकरी की नस्लें। अब तक हमने गाय और भैंस की नस्लें पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बकरी की नस्लें। क्लासिफिकेशन समझा हुआ है? क्लासिफिकेशन समझा हुआ है। हमने कहा था कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट, सुअर के क्लासिफिकेशन सेम ही है, बस वंश और जाति इनके चेंज हो जाते हैं। तो वंश और जाति देख लेते हैं। बकरी का जो वंश है वो है कैपरा, और जो जाति है वो है हिक्कर। ये थोड़ा सा देख लो। अब देखते हैं कि नस्लें कौन कौन सी पाई जाती हैं। हमारे राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? तो नंबर 1 पर मारवाड़ी, चक्राना, फिर आपके सिरोही, फिर आपके परबतसरी, देवगढ़ी, काठियावाड़ी, देवगढ़ी, काठियावाड़ी, और फिर एक देख लो लोही। जमुनापरी, शेखावटी, और एक बच जाती है आपके बारबरी। बारबरी, ये जो नस्लें हैं देसी नस्लें हैं जो राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती हैं। अब देख लो विदेशी। विदेशी विदेशी में दो पाई जाती हैं, सानेन, अंगोरा। सानेन और अंगोरा। अब देखो नस्लों के बारे में थोड़ा विस्तृत से पढ़ते हैं। तो पहली नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी मारवाड़ी को देख लो। ये जो आपके सामने पिक्चर है ये मारवाड़ी की है। मारवाड़ी में एक तो है रंग है काला। रंग काला है, लेकिन ये जो बाल है ना, घने बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, बाल अंत में से लाल होते हैं। तो यहां एक चीज और कर देना, बाल लंबे व अंतिम सिरे लाल होते हैं। अंतिम सिरे लाल। सींग देख लेना, छोटे एवं नुकीले। सींग छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसमें है कान। कान लंबे। कान है जो क्या होते हैं? लंबे। लंबे है। इसके बाद आती है, ये जो आपके सामने चित्र है ये है बकरे का, यानी कि नर का है। नर का है। नर में इसमें जो मारवाड़ी नस्ल की बकरी होती है उसके नर में क्या है कि डाढ़ी होती है, मादा में नहीं होती है। ये देख लो, डाढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये नोटिस करने योग्य है। नर में
दाढ़ी। दूसरी चीजें देख लो, बाल हो गए लंबे, पता चल गया। एक चीज देख लो, इसके जो मादा में अयन होते हैं, अयन यानी अडर में देख लो थन है, थन व थन आपके होते हैं लंबे, व टीथ होते हैं, जो थन के सिरे होते हैं वो सुविकसित। यह है इसकी शारीरिक विशेषता। इसके अलावा बकरी की जो दूध, दो चीजें और तो समझनी है हमें। दूध कितना देती है? 1 से 2 लीटर। 1 से 2 लीटर। भैंसों में जो हमने दूध पढ़ा था वो लैक्टेशन पीरियड में होता है, बकरियों में प्रतिदिन के हिसाब से होता है, यानी कि पर डे। बकरियों में पर डे होता है। फिर इनका एक वजन देख लो, वजन में देख लो। पहले तो मेल यानी कि बकरा, बकरे में जो होता है वो होता है 25 से 30 केजी, लेकिन फीमेल में होता है 20 से 30 केजी। यदि फीमेल कोई अच्छी है तो वो 30 किलो की होगी, वरना 20 से शुरू होती है। ठीक है, ये होगी मारवाड़ी के बारे में। आगे देखो, आगे हमारा आता है, सामने आते हैं जकराना। जकराना के बारे में थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले इसका देखो, अरे हाँ, उसका वितरण क्षेत्र नहीं बताया ना, मारवाड़ी का वितरण देख लो। मारवाड़ी का जो वितरण है वो मारवाड़ क्षेत्र में है और गुजरात क्षेत्र में है। मारवाड़ और गुजरात में भी ये पाई जाती है, लेकिन हमें याद रखना राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र प्लस गुजरात क्षेत्र, ये भी ध्यान रख लेना। हालांकि आपके गुजरात क्षेत्र, ठीक है। आगे देखो, ये जो नस्ल दिख रही है ये है जकराना। जकराना के बारे में देख लो। सबसे पहले तो रंग काला, रंग इसका भी काला होता है, लेकिन इसके जो हेड पे यानी सर पे, मुंह पे और जो कान होते हैं वहां पे सफेद धब्बे होते हैं। कान इसके छोटे ही होते हैं, तो देख लो, मुंह, कान, लिखना पड़ेगा, मुंह, सर व कान पर सफेद धब्बे, ये ध्यान रखना। कलर काला ही होता है, लेकिन कान, मुंह पर सफेद धब्बे होते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये कान है और ये यहाँ पे सफेद धब्बे इसमें देखने को मिलते हैं। फिर कान देख लो, कान होते हैं इसके बिल्कुल छोटे व पतले। जो मारवाड़ी के कान होते हैं वो लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, इसके जबकि छोटे और पतले होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कान होते हैं। फिर आते हैं सींग। सींग होते हैं वो देख लेना, सींग होते हैं नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, नीचे झुके होते हैं, नुकीले व पीछे झुके हुए। पीछे झुके, ये देख लो, नुकीले पीछे की ओर झुके हुए हैं। फिर एक ही चीज देख लो, ये यहाँ पे पिछली पैरों पर बाल होते हैं। ठीक है, पिछले पैरों पर, पैरों या जांघ पर लंबे बाल, लंबे बाल होते हैं। फिर आता है इसका
अडर। थन होते हैं हॉक जॉइंट तक होते हैं। थन हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट तक लटके व सुविकसित अयन। सुविकसित अयन। अडर होता है सुविकसित होता है एकदम, और हॉक जॉइंट तक लटका हुआ होता है। ठीक है, आगे देख लो। फिर इसका हो गया, देख लो आप, दूध। दूध, इस बकरी का दूध सर्वाधिक होता है। बकरियों में यदि सबसे ज्यादा दूध होता है तो वो होता है जकराना का। कितना होता है कि 4 लीटर। इस बकरी का होता है 4 लीटर पर डे, यानी प्रतिदिन इसका 4 लीटर होता है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? जकराना नस्ल की। और इस पर इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक, और साइड में लिख देना सर्वाधिक दूध वाली नस्ल किसमें है कि बकरियों। बकरियों में इसका दूध सबसे ज्यादा होता है। आगे देख लो, वितरण क्षेत्र देख लो इसका। वितरण, इसका जो वितरण है, एक तो है आपके अलवर साइड, ये बकरी है अलवर साइड, अलवर साइड पाई जाती है, अलवर। और एक कोटपुतली बहरोड, ये नया जिला है कोटपुतली बहरोड। उस क्षेत्र में ये बकरियां पाई जाती है, जो इसका वितरण क्षेत्र हो गया ये नॉर्मली। अब फिर इसके बाद में जान लो, दूध का हो गया, अब वजन जान लो। इसका जो वजन कितना होता है, जाहिर सी बात है यदि दूध अधिक होगा तो वजन भी अधिक होगा। वजन इसका होता है लगभग 40 से 70 केजी। किसका है ये जो वजन है? ये है मेल का। ठीक है, फिर देख लो फीमेल का। फीमेल का वजन भी आप देख लो 35 से 70। यदि अच्छी बकरी है तो लगभग 70 तक चली जाती है, और 35 से लगभग स्टार्ट होता है। ये हो गई जखराना नस्ल। फिर से देख लो, वितरण है अलवर कोटपुतली बहरोड की तरफ। रंग है आपका काला, मुंह पर सफेद छप्पे होते हैं, सींग नुकीले और पीछे के साइड झुके हुए होते हैं, कान बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, और दूध है 4 लीटर देती है। थन हॉक जॉइंट तक जाता है, सुविकसित होता है और सर्वाधिक दूध देती है। वजन 40 से 70 बकरे का होता है, और बकरी का होता है 35 से 70। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह मारवाड़ी के नर में दाढ़ी पाई जाती है, इस तरह इसके नर में नहीं बल्कि दोनों बकरियों के पीछे जो जांग का हिस्सा होता है वहां पर लंबे लंबे बाल बाहर निकले होते हैं। ठीक है, जनरली बकरियों पर पीछे के साइड बाल नहीं होते हैं, इसमें बाल होते हैं। ठीक है, आगे की नस्ल देख, सिरोही में देख लो। सबसे पहले देखो इसका रंग, लाल रंग में भूरे धब्बे, लाल रंग में भूरे धब्बे होते हैं। किसमें होते हैं कि ये आपके होते हैं सिरोही में। दूसरा देख लो, ये पीठ है ना, पीठ ये अंदर थोड़ी झुकी होती है, अगर धनुषाकार बनती है तो यहां देख लेना, पीठ में धनुषाकार,
पीठ धनुषाकार, मैं लिखने की जरूरत नहीं। पीठ होती है इसकी धनुषाकार। आगे देख लो, कान लंबे व मोटे, कान हो गए लंबे व मोटे। आगे देख लो, दूसरी इसमें कोई ऐसी है नहीं, सींग नुकील, सींग छोटे, सींग छोटे व पीछे की ओर झुके। झुका। ये बकरी है जो दूध के लिए भी पाली जाती है और मांस के लिए भी पाली जाती है। द्विव प्रयोजनी नस्ल, द्विव प्रयोजनी नस्ल, दो प्रयोजन के लिए पाली जाती है, दूध प्लस मांस। मांस मतलब उच्च कोटि का मांस, मांस आता है उच्च कोटि का, उच्च कोटि का मांस है जो इस नस्ल से प्राप्त होता है। आगे देख लो, इसका दूध दूध है 1 से 2 लीटर पर डे, 1 से 2 लीटर पर डे इसका दूध होता है। ठीक है, कौन सी नस्ल की? सिरोही नस्ल। आगे इसके इसमें एक इसका फेट भी इंपॉर्टेंट है, सिरोही का फेट अच्छा मिलता है, तो कलर चेंज करके लिख देते हैं। फेट, फेट कितना होता है कि 3.4 से लेकर 4, सॉरी 3.4 की जगह 5 कर देना है। 3.5 से 4%। बकरियों में ये फेट ठीक माना जाता है, तो इसका फेट भी अच्छा मिलता है। फिर आ जाता है इसका वजन। इधर देख लो, वजन वजन इसका जो वजन है सिरोही का, वो थोड़ा सा देख लो। एक तो मेल 50 kg और फीमेल आपके 40 से 45 kg। ठीक है, ये हो गया सिरोही के बारे में। अब हो गया कि ये कहाँ पाई जाती है, तो वो देख लो। सिरोही क्षेत्र वितरण देख लो आप, वितरण सिरोही अजमेर, सिरोही अजमेर, ये मतलब। और एक सिरोही के पास में जालोर, जालोर और सांचौर, सिरोही जालोर सांचौर। सिरोही अजमेर जालोर सांचौर में पाई जाती। एक चीज इसका देख लेना, ये नस्ल पहले इसको नस्ल को तैयार किया गया है, नस्ल को विकसित किया गया है, तो नीचे नोट बनाकर लिख देना, नोट बनाकर लिख देना, नोट बनाकर लिख देना कि एक बकरी का अनुसंधान केंद्र है क्या, ये रामसर, रामसर बकरी अनुसंधान केंद्र। ये रामसर कहाँ है? कि अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। द्वारा विकसित, द्वारा विकसित नस्ल।
कौन सी है कि सिरोही? सिरोही नस्ल की जो बकरी है ये रामसर बकरी अनुसंधान केंद्र जो कि अजमेर में है उसके द्वारा विकसित नस्ल है। ठीक है, आगे देख लो, ये हो गया सिरोही नस्ल के बारे में। आगे देख लो, आगे एक नस्ल होती है काठियावाड़ी। नाम से ही पता चलता है काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात में, तो गुजरात में उत्पत्ति स्थल है, तो ये कहाँ पाई जाती है? वितरण देख लो इसका, वितरण कहाँ वितरण है? गुजरात सीमावर्ती। जो गुजरात की बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं या इलाके हैं वहां पर यह नस्ल पाई जाती है। इसके अंदर दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं। कितनी चीजें? दो। कि एक तो दूध बिल्कुल कम होता है इसका, 1/2 लीटर, 1/2 नहीं, 1 से 2 लीटर। अब तक जो हमने नस्लें पढ़ी थी सारों का 1 से 2 लीटर ही है। एक हमने झकराना पढ़ी थी जिसका 4 लीटर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि इसका जो रंग है वो काला होता है, मतलब रंग होता है जो काला होता है, पर गर्दन से ऊपर इसका जो रंग होता है वो होता है आपके लाल। व्हाइट तो होता है उसके किसमें? झकराना। दूसरी एक चीज यही जाननी है, रंग कितना? रंग काला, परंतु गर्दन व मुंह पर लाल धब्बे। काठियावाड़ी बारे में इतना ही जानना है। काठियावाड़ी के बारे में एक तो गुजरात के इलाकों में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पाई जाती है और रंग काला होता है, परंतु गर्दन पर लाल और मुंह पर गर्दन और मुंह पर लाल धब्बे होते हैं। ठीक है, आगे नस्ल है देवगढ़ी। देवगढ़ी का वितरण क्षेत्र देख लो, वितरण क्षेत्र ये संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र। यदि हम इलाकों की बात करूं तो ये आपके वहां पाई जाती है, एक तो राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, गोकुंदा, उदयपुर, उन इलाकों में ये पाई जाती है। इसीलिए मेवाड़ क्षेत्र कर दिया कि मेवाड़ के पूरे इलाके में ये इसका वितरण फैला हुआ है देवगढ़ी का। और दूसरा चित्र है, दूसरी इसकी विशेषता है कान। कान लंबे, और कान तो होते हैं लंबे। फिर है सींग, छोटे मुड़े हुए, मतलब छोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, कानों में बल खाया हुआ होता है। ठीक है, 1 लीटर दूध पर डे, मानी लीटर दूध होता है। आगे देख लो, इसका वजन देख लेना। देवगढ़ी का भी वजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वजन थोड़ा सा इसका हैवी है। मेल होता है लगभग आपके 50 केजी का होता है, और जो फीमेल होता है, मेल होता है 50 केजी का और फीमेल 30 केजी का। जनरली जो हमने नस्लें पढ़ी थी जिसमें मेल और फीमेल बराबर ही होते हैं, कोई 4-5 किलो का मेल जो कमजोर होती है उसमें होती है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका मेल 50 के आसपास का होता है, 50 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि फीमेल 30 के आसपास ही होती है। ठीक है, ये होगी देवगढ़ी नस्ल। आगे की जो नस्ल है वो है पर्वतसरी। पर्वतसर कहाँ है? कि नागौर में। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में। तो इसका वितरण क्षेत्र कौन सा हुआ? नागौर। नागौर में क्षेत्र, नागौर से अलग हो गया डीडवाना। डीडवाना कुचामन अलग हो गया, तो डीडवाना अब इसमें ऐड हो जाएगा। फिर नागौर से आगे आता है अजमेर,
अजमेर, तो अजमेर भी हो गया। अजमेर से अलग हुआ है दूदू, अजमेर से हुआ अलग हुआ दूदू। ये सारे नागौर से सटे हुए हैं। अजमेर, अजमेर से अलग हुआ दूदू। दूदू, दूदू। और आगे क्षेत्र आता है जयपुर, ग्रामीण। जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र है, यह है फैली हुई होती है। कौन सी? कि पर्वतसरी। रंग हल्का भूरा, रंग होता है हल्का भूरा। आगे देख लो, दूध देख लो, वही 1 लीटर पर डे। आगे देख लो, आता है वजन, वजन ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। मेल में होता है 60 से 65 केजी, 60 से 65 केजी। फीमेल में इसका भी कम होता है, 40 केजी, 40 केजी। फैली हुई कहाँ कहाँ पे है? कि नागौर के आसपास के क्षेत्र है। नागौर, एक तो नागौर हो गया, नागौर के पास कुचामन डीडवाड़ा पड़ता है, और आगे अजमेर पड़ता है, अजमेर, दूदू और जयपुर ग्रामीण, ये सारे नागौर से सटे हुए इलाके। तो यहाँ एक पर्वतसरी नस्ल पाई जाती है। आगे एक नस्ल है लोही, सॉरी नाली लिखा हुआ, ये नाम चेंज कर देना, नाली भेड़ है, नाली भेड़ है। यहां आपको लोही निकला है, लोही। लोही, लोही। इसका वितरण कहाँ है? कि इसका वितरण है पाक बॉर्डर। पाक बॉर्डर में कौन सा? जैसलमेर, जैसलमेर, आगे बाड़मेर, बाड़मेर, फिर आगे आता है बीकानेर, बीकानेर। और एक अभी नया जिला आना है, वो है आपके फलोदी, फलोदी। फलोदी पाक बॉर्डर पे नहीं आता, थोड़ा अंदर है, लेकिन इन इलाकों पे ये लोही नस्ल पाई जाती है। इसका एक ही चीज, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मांस। सर्वाधिक मांस इस नस्ल से मिलता है, ठीक है। मांस के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका एक ही पॉइंट है, लोही नस्ल। लोही नस्ल के बारे में देख लेना कि पाक बॉर्डर के आसपास पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और इससे हटके एक डिस्ट्रिक्ट है जो नया बना है, फलोदी। और इसके अलावा सर्वाधिक मांस, दो ही चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है, किसकी? लोही की। आज हमने 7 नस्लें पढ़ी हैं, एक बार फिर से देख लो। अभी एक नस्ल लोही पढ़ी है, पाक बॉर्डर के आसपास पाई जाती है, सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतसरी पढ़ी, पर्वतसर कहाँ है? कि नागौर में, तो नागौर के आसपास ये क्षेत्र में पाई जाती है। यदि क्षेत्र देखें तो नागौर, कुचामन, डीडवाना, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, इस क्षेत्र पे पाई जाती है। इसके लिए हल्का भूरा रंग होता है इसका, 1 लीटर दूध देती है, और इसका जो वजन होता है मेल का होता है 60 से 65 केजी, जबकि फीमेल का होता है आपके 40 केजी। फिर पीछे चलते हैं, एक नस्ल होती है देवगढ़ी। देवगढ़ी मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम इलाकों की बात करें तो कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, गोगुंदा, उदयपुर और उनके आसपास इलाकों में ये पाई जाती है। कान लंबे होते हैं, सींग छोटे और मुड़े हुए यानी क्लोटेट होते हैं, और 1 लीटर पर डे के हिसाब से दूध देती है। वजन का देखें
तो 50 किलो तो होता है बकरे का, और जबकि बकरी होती है 30 किलो की। इन दो नस्लों में पर देवगढ़ी और परबतसरी, ये दो ऐसी नस्लें हैं जिनके वजन के बारे में बकरे बकरी में लगभग ज्यादा अंतर पाया जाता है, बाकी जनरली वजन सेम ही होता है। फिर हमने नस्ल देखी थी काठियावाड़ी, जो गुजरात के बॉर्डर पे जो इलाके हैं वहां पाई जाती है, 1 से 2 लीटर दूध देती है। और इसकी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि रंग इसका काला होता है, लेकिन गर्दन से ऊपर और मुंह पर लाल धब्बे होते हैं। ठीक है, यह है काठियावाड़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा था सिरोही। सिरोही में क्या होता है, रंग होता है भूरा और पूरे शरीर पे लाल रंग के धब्बे होते हैं। कान इसके लंबे एवं मोटे होते हैं, सींग छोटे एवं पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। ये द्विप प्रयोजनी नस्ल है, यानी कि दूध भी हो जाता है इसका, और ये मांस भी के लिए भी प्रसिद्ध है। इससे जो मांस प्राप्त होता है वो थोड़ा, इसकी मांस की जो क्वालिटी होती है वो उच्च होती है, यानी बढ़िया क्वालिटी का मांस इससे प्राप्त होता है। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका फैट भी बढ़िया मिलता है। फैट कितना है कि 3.5 से 4%, दूध 1 से 2 लीटर। और फिर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो नस्ल है ये एक बकरी अनुसंधान क्षेत्र है, बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर। रामसर कहाँ आया हुआ है कि अजमेर में आया हुआ है। अजमेर के रामसर के अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई नस्ल है। ठीक है, आगे देख लो। वजन में ये मेल है, जो बकरा होता है वो 50 किलो का होता है, जबकि जो बकरी होती है वो 40 से 45 किलो की होती है। ठीक है, वितरण क्षेत्र आपके एक तो सिरोही के पास पड़ता है जालोर के पास पड़ता है साचौर, और साचौर और जालोर से ऊपर उठ के पड़ता है अजमेर। ये इलाके है किसके, सिरोही के। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो पीठ होती है, पीठ में ये धनुषाकार, मतलब पीठ बीच में से थोड़ी सी अंदर धसी हुई होती है, तो धनुष की आकृति की बनती है, तो ये पीठ धनुषाकार होती है। आगे बढ़ो। इसके अलावा हमने नस्ल पढ़ी थी जकराना का जो वितरण क्षेत्र है वो अलवर, और अलवर से अभी अलग होकर जिला बना है आपके कोटपुतली बहरोड, इन इलाकों में ये पाई जाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक चीज है कि ये सर्वाधिक दूध देती है 4 लीटर पर डे के हिसाब से। ठीक है, रंग होता है काला, लेकिन मुंह पर और कान पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, सींग नुकीले होते हैं और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज है इसके कान होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं, पतले पतले और छोटे छोटे कान होते हैं। बाकी बकरियों के लंबे और मोटे कान होते हैं, इसके पतले पतले छोटे छोटे। मतलब ये जो फोटो दिख रहा, ये कान सिर्फ इतना सा है, इतना सा। छोटी चिड़िया की तरह, चिड़िया होती है, चिड़िया छोटी होती है, उसी तरह कान होते हैं, चिड़िया की तरह इसके कान होते हैं। ठीक है, फिर इसका एक भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसका जो अयन है, अडर है, सुविकसित हो रहा है, होक जॉइंट से नीचे तक आता है, होक जॉइंट तक इसका वजन आता है। फिर इसका डिपेंड है वजन जो मेल है वो 40 से 70 किलो का होता है, जबकि फीमेल है वो 35 से 70 किलो का होता है। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आती है, वो होती है कि बकरियों के जनरली पीछे के पैर, जांग के पीछे बाल नहीं होते, लेकिन इस नस्ल में जांग के पीछे भी बाल होते हैं। आगे आती है मारवाड़ी नस्ल, जो वितरण क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र एवं गुजरात क्षेत्र। रंग काला, लेकिन इसके बाल लंबे होते हैं, बाल अंत में से लाल होते हैं। फिर होती है एक चीज कि इसके जो बकरे होते हैं, बकरे में डाडी पाई जाती है, जबकि बकरी में नहीं होती। कान लंबे होते हैं, मोटे होते हैं। यहाँ ऐड करने ना, जिसके भी कान लंबे होंगे वो मोटे भी होंगे। ठीक है, लंबे व मोटे। ओके, आगे देख लो। दूध 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। वजन देख लो, 25 से 30 किलो की ये बकरी होती है। और फीमेल 20 से लेकर 30 किलो की होती है। ठीक है, ये हो गया। आगे जी हमने पढ़ी थी कि भाई बकरी का जो क्लासिफिकेशन में लगभग सबके जैसा ही होता है, मवेशियों की तरह ही होता है। एक फर्क होता था, जो बकरी की जो वंश होता है वो केपरा और जाति है हिरकस। चौथी क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं 5वीं क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।